पेपर देने से पहले बच्चों इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मूलों का योग क्या होगा। ठीक है, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होता है माइनस के बी अपॉन ए। बी क्या होता है बच्चों, एक्स का जो गुणज होता है वो बी होता है, माइनस के 3 है यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर का जो गुणज होता है वो ए होता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस 3/5। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं अगर कॉट थीटा का अगर 3 कॉट ए 4 के बराबर तो सेक ए का मान क्या होगा। अब यहाँ से देखिए कॉट ए है ना, तो देखो बच्चों ये 3 गुणे में के बट्टे में हो जाएगा, और कॉट अगर पता है तो आपको 10 भी पता हो जाएगा, क्योंकि कॉट का उल्टा 10 होता है, 3 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे। आपको क्या निकालना है, सेक स्क्वायर है। अब जानते हैं सेक ए क्या होता है, अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर ए होता है। अभी 10 का मान अभी हमने निकाल लिया, 3/4 है, यहाँ रख दो और हल कर लो। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, लॉसपा 16 आ जाएगा, 16 × 1 = 16 प्लस 9, तो यहाँ आ जाएगा 25/16, तो 5/4। ठीक है ना, आंसर कितना आ जाएगा 5/4, तो ऑप्शन आ जाएगा सेकंड नंबर सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। x - y = 2 है और x + y = 2 है, x + y = 2 है और x - y बराबर भी 2 है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको जोड़ोगे तो x और x क्या हो जाएगा, 2x, 2 और 2 4, 2 दूनी 4, x का मान 2 आ जाएगा। x का मान 2 कहाँ दिख रहा है, सिर्फ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, यहीं से पता लग गया, दूसरे को हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है। अच्छा, माध्यिक पूछा है आपसे, तो माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, जितनी संख्याएं बोली उतनी संख्या आप जोड़ दो, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं, जितनी संख्या होती है उससे भाग दे दो। अब देखो 9 और 1 10, ठीक है, 20 30 40 और ये 45। ठीक है, 45/9, 9 × 5 = 45, तो आंसर आ जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आते हैं। कह रहे किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना है, माध्यिका इतना है, तो उसका बहुलक क्या होगा। आप जानते हो बच्चों कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। ठीक है, तो 3 माध्यिका कितनी दे रखी है, पहले माध्यिका 20 है, तो 20 से गुणा कर दो, और माध्य कितना है 20.5, तो 20 दूनी 20 × 60 और 20 दूनी 40 और 41, घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 19, तो जो बहुलक होगा वो कितना होगा, 19 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे त्रिभुज ABC में आधार BC के समानांतर PQ है। यदि PQ, ठीक है, PQ अनुपात BC 1:3 है, हमें क्या दे रखा है, जो PQ अनुपात BC है वो 1/3 है। ठीक है, तो हमें बोला है AP अनुपात PB कितना होगा, ये हमें बताना है। सो आप जानते हो बच्चों, क्योंकि ये इसके समानांतर है, तो ये छोटी त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होती हैं। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है, चूँकि त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज ABC के, है ना, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उनका संगत भुजक अनुपात बराबर होता है, तो AP बट्टे में AB किसके बराबर होगा, PQ बट्टे में BC, 2 ही ले लेते और किसके बराबर होगा, AQ बट्टे में AC। तो हम स्टार्टिंग के ये 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। AP अनुपात PB चाहिए, AB को मैं लिख सकता हूँ AP + PB, AP + PB मैं लिख सकता हूँ, और PQ अनुपात BC मुझे प्रश्न में 1/3 दे रखा है। ठीक है, तिरछे गुणा कर दीजिए, 3AP और यहाँ आ जाएगा AP + PB, प्लस का AP इधर आके माइनस का हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ बचेगा बच्चों 2AP और यहाँ बचा PB, गुणे में कुछ नहीं देख लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, AP
ये पी भी जो गुणे में इधर के बट्टे में आ गया और ये 2 जो गुणे में इधर बट्टे में आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा 1:2। ठीक है, कितने किस अनुपात में आएगा 1:2। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमसे ये बोला गया है कि इन सभी संख्याओं का माध्य 15 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, माध्य क्या होता है, अभी हमने क्वेश्चन भी किया था। जितनी संख्याएं होती 27 + 23 सभी को अलग अलग जोड़ दीजिए, फिर 15, फिर 3 और फिर क्या है 7। इन सभी कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी संख्याओं का माध्य 15 है। यहाँ 15 रख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो बच्चों, ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 घटा, 23 और 27 50। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ 50 आ गया, 50 और ये 10 60, 60 और ये 15 75 हो गया। 75 और x ये कितने हो गए 2x। बट्टे में 7 है, गुणा कर दोगे इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो। तो यहाँ से आ गया 75 + के 2x, 7 से गुणा करोगे 15 7 कितना होता है 105। 105 है, प्लस का 75 इधर आके माइनस का हो जाएगा, घटा देंगे, 5 से 5 गया 0 और 10 में 7 गया 3, यहाँ 2x है, 2 1 कम 2 2 5 10, तो x का मान आ जाएगा 15। ठीक है, x का मान कितना आ गया 15। सही किया ना आपने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और उस जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई इतनी है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखो ये मीनार है, ठीक है, और ये उसकी छाया है। उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर देखने पर माना कि उन्नयन कोण कितना थीटा है। इसका नाम दे दो ABC। ऊंचाई जो दे रखी है वो 20 मीटर दे रखी है और जो छाया की लंबाई दे रखी है 20√3 दे रखी है। ठीक है ना, तो पता ही लग रहा है कि कितना, ये दूरी और ये दूरी पता है, इसके बीच संबंध लगाएंगे। चूँकि BC/AB, BC/AB, देखो ये कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये है आधार, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। ठीक है, तो BC/AB 20 मान रखिए और ये 20√3 tan थीटा। 20 से कम 20, 20 से 20 कटा, 1/√3 और यहाँ है tan थीटा। इसका मान भी tan में सोचिए, tan 30 का मान होता है, tan से tan हटा, थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल गया। ये भी आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 10 व्यक्तियों के भार का माध्य इतना है, उनके भारों का योगफल क्या होगा। सॉल्यूशन पे आ जाऊं। चूंकि माध्य जो दे रखा है, माध्य में दे रखा है, माध्य दे रखा है 45.65 किलोग्राम, इसलिए 10 व्यक्तियों का भार, एक व्यक्ति माध्य दे रखा है तो बस 10 से गुणा कर दो, तो गुणा करने में दशमलव एक स्थान पीछे जाता है तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा इतना केजी। एक नंबर के दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप जानते हैं चूँकि जो दिया गया समीकरण है ना, a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर -5 है और c के स्थान पर k है। ठीक है, चूँकि मूल समान है, मूल समान होने पर d का मान 0 होता है। d व्यक्त करें यानी कि b² - के 4ac बराबर 0। माइनस का 4ac इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव। b कितना -5 वर्ग 4, a का मान 2 और c का मान कितना है k। यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस का प्लस 4 दूनी 8 के, 8 गुणे में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बच्चों बट्टे में, तो k का मान इतना होगा। यहाँ पर चाहो तो ये सिंबल लगा देना। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल गया। आगे बढ़ते हैं।
कह रहे दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास दो घन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। इन सेम टाइप के दो घन है, इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, ठीक है, एक घनाभ बनाया गया है। तो मान लेते हैं इसकी जो भुजा है वो ए है, इसकी भुजा भी फिर ए होगी, ठीक है ना। तो जो नया घनाभ बनेगा इतनी लंबाई और ये ए और ए दोनों मिलकर 2a होगा, चौड़ाई वही रहेगी और ऊंचाई भी वही रहेगी घनाभ की। ये क्या बनाया गया घनाभ। तो घनाभ की विमा क्या होगी, लंबाई होगी 2a के बराबर, चौड़ाई होगी a के बराबर और ऊंचाई भी होगी a के बराबर, ठीक है। चूंकि दिया है, क्या दिया है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या है, 64 दे रखा। सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 3, 64 को लिख सकता हूँ 4 की घात 3, 3 से 3 तुलना हो जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए जो घनाभ की विमा हो जाएगी 4 रख दोगे, 2 गुणा 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L का मान कितना है 8, B का मान है 4, अरे यार गुणा है ये, प्लस फिर 4 गुणा 8, तो 4 8 32, 4 8 32, 4 चौको 16, 32 32 64, 64 और 16 80, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई दुविधा हो वीडियो को दोबारा देखिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं कि निम्नलिखित सारणी में से माध्यिका का मान ज्ञात करना है, माध्यिका निकालनी है। सो देखो बच्चों 0 से 10, 10 पे समाप्त 10 शेष हुआ, वर्ग अंतराल बिल्कुल सही है। तो सारणी बना लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, यहाँ हमें बारंबारता मिल जाएगी और इधर संचयी बारंबारता, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे वर्ग अंतराल, फिर हमारा यहाँ बारंबारता आ जाएगा और फिर यहाँ पर संचयी बारंबारता। आंखों के सामने ही कर रहे हैं हम सब कुछ। 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। F दे रखा है 7, 12, 18, 15, 10 और 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सिग्मा F भी चाहिए होगा ना, यहाँ पर इन सबको जोड़ो। यहाँ पे संचयी बारंबारता पहला वाला पैसे के पैसे 7 और 12 कितना होता है, 7 और 12 हो जाएगा 19, ठीक है। 19 में आप जोड़ोगे 18, कितना हो जाएगा 37, 37 में आपको जोड़ना है 15, तो कितना हो जाएगा 52, 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62, 62 में 3 जोड़ेंगे तो 65। इन सबको जोड़ोगे ना तो यहाँ आ जाएगा 65। यहाँ जितना होता है यहाँ पे भी उतना ही होता है। इसे n कहा जाता है, सिग्मा F को, F के कुल योगफल को n कहा जाता है। अब क्या करना होता है, n/2 निकालना पड़ता है। n/2 65/2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 32.5 से ज़्यादा। तीसरे नंबर पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इस वर्ग को हम कहेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हमारे पास है 20 से 30 और ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, इसलिए जो L हमारे पास है वो 20 है। कितने कितने का अंतर, 10 10 का अंतर है, H 10 है, ये F है, ठीक है। F का मान कितना है 18, और जहाँ से आपने चेक किया था उसके जस्ट ऊपर वाला CF जो है हमारे पास वो है 19, ठीक है। माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है L
प्लस एन बट्टे 2 माइनस का सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ। ठीक है, एल का मान कितना है हमारे पास प्रश्न में 20, एन बट्टे 2 32.5, सी एफ हमारे पास है 19, एच का मान 10 और एफ का मान 18। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 नंबर 18। अब आपको क्या करना है ना, 32.5 में से घटा देना है 19, तो यहाँ आ जाएगा आपका 13.5 गुणे में 5 बट्टे में 9। ठीक है, 13.5 का गुणा कर देना है 5 से, तो यह जगह 67.5, उसको भाग देना है 9 से। ठीक है, इसको किससे भाग दे देना है 9 से, तो ये 9 सत्ते 63। ठीक है, 9 पंजे पे 5 5 भी चला जाएगा, तो 20 में आपको जोड़ देना है 7.5, आंसर आ जाएगा 27.5। ये आपको आपका माध्यक मिल जाएगा। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है माध्यक का। ये भी हो गया आपका आराम से। अब आते हैं, कह रहे हैं समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है, तो देखो बच्चों, हल में आ जाइए। यदि मूल अल्फा तथा बीटा हो तो 1 व्युत्क्रम 1 बीटा, ये हमें निकालने के लिए बोला है प्रश्न अनुसार। लॉस ऑफ आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा एक कम बीटा, अल्फा एक कम अल्फा। ये क्या है, शून्यकों का योगफल जिसका सूत्र होता है माइनस के बी अपॉन ए, और ये शून्य का गुणनफल जिसका सूत्र सी अपॉन ए। दोनों के बट्टे में एक कटम माइनस के बी बट्टा सी। चूँकि ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर का गुणज 1, बी के स्थान पर माइनस के 7 और सी के स्थान पर 12 रखेंगे। बी की जगह पर माइनस के 7 और सी की जगह पर 12, तो माइनस माइनस प्लस 7 बट्टे 12। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल में आ जाओ। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या, इसको मैंने y माना। ठीक है, क्या बोला, दो संख्याओं का योगफल प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में बोला इन दोनों को अगर जोड़ो कितना है, 85 आएगा। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार आ जाओ। क्या बोला है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। ये जो बड़ी संख्या है ना, छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख देंगे, तो 4y + 5 प्लस में यहाँ पर है y बराबर 85। तो 4y और y कितना हो जाएगा, 5y, और प्लस के 5 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 80। 5 गुणे में बट्टे में आ जाएगा, 5 एक 5, 5 36। तो y का मान आ गया 16, यानी कि छोटी संख्या 16 होगी। y का मान समीकरण 1 में रख दूँ, चूँकि x + y आपका 85 है, y का मान कितना है 16, तो प्लस के 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, आप 85 में से 16 घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा 69। ठीक है, तो बड़ी संख्या आपकी कितनी होगी, 69। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। कह रहे यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ये वाला और ये वाला एक अद्वितीय हल हो। ठीक है, चूँकि आप देखो बच्चों, a1 क्या है, x का गुणज, b1 क्या है k, और c1 क्या है प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 1, a2 क्या है 3,
B2 क्या है -5 और C2 क्या है यहाँ पर प्लस का 7 दे रखा है, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार अद्वितीय हल के लिए क्या होता है बच्चों, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टे B2 के। तो A1 का मान 2, A2 का मान 3, B1 का मान के, B2 का मान है -5। तो 5 दूनी 10 बट्टे में है 3, तो K का मान -10 बट्टे 3 नहीं होगा। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई और आयतन ज्ञात कीजिए। ये शंकु है, ठीक है, ये ऊंचाई और ये हमारी त्रिज्या और ये त्रिज्या की ऊंचाई होती है। हमें ऊंचाई क्या दे रखी है प्रश्न में, 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है 3.5। 3.5 का मतलब 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें त्रिज्या की ऊंचाई निकालनी है और उसके बाद आयतन भी निकालना है। आयतन क्या सूत्र, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। पाई का मान 22/7, r का मान है 7/2, 7/2 स्क्वायर है, h का मान है 12। एक साथ से एक साथ कटा, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 से 3 कटा, ऊपर बचा 22 गुणा 7, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब आपको त्रिज्या की ऊंचाई भी निकालनी है। त्रिज्या की ऊंचाई L बराबर क्या होता है, h² प्लस r² अंडर रूट में। h का मान क्या है 12², r का मान है 7/2। ठीक है, तो 12 का वर्ग होता है 144, 7 का वर्ग 49/4। लॉस ऑफ 4 से गुणा करेंगे 576 हो जाएगा और यहाँ पर 49 जोड़ेंगे ऊपर 625/4। 625 का वर्गमूल होता है 25, 4 का वर्गमूल 2, काटोगे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 10। तो L का मान आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये आपको आपका दूसरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि tan A अगर cot B के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि A + B 90 के बराबर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाओ। चूंकि दिया है, हमें क्या दे रखा है बच्चों, tan A बराबर cot B और हमें ये सिद्ध करना है। तो जब बराबर ना दोनों तरफ सेम करते हैं तो मैं cot को लिख सकता हूँ tan 90 - थीटा। tan 90 - cot थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे B है। आप जानते हैं ना cot थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 - थीटा। तोड़ के लिख दिया, 10 से 10 हट जाएगा, इधर बचेगा A, इधर बचेगा 90 माइनस के B। माइनस का B इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का B। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। आ गया, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात किया जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है और B के निर्देशांक इतने हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र और ये वृत्त का व्यास है। हाँ, वृत्त का व्यास है AB, वृत्त का केंद्र O। ठीक है, जिसका केंद्र आपको दे रखा है 2, -3। केंद्र क्या होता है बच्चों, आपको पता है केंद्र होता है मध्य बिंदु व्यास का। व्यास का मध्य बिंदु होता है। B का निर्देशांक आपको दे रखा है 1,4 और आपको A का निर्देशांक निकालना है। माना A का निर्देशांक x, y है, तो लिखेंगे चूंकि AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या है बच्चों, AB का मध्य बिंदु केंद्र है, इसलिए मध्य बिंदु, ठीक है ना, मध्य बिंदु O बराबर सूत्र क्या हो जाता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही होता है। तो x1 ये हो, ये y1, ये x2, ये y2।
इसका पहला जोड़ो और आधा कर दो, इसके बाद वाला और इसके बाद वाला जोड़ो और आधा कर दो। ये दे रखा है केंद्र दे रखा 0,-3 के बराबर। अतः इसकी तुलना इससे हो जाएगी, ये बट्टे का गुणे में लग जाएगा, 0 × 2 0 x + 1, प्लस का मान इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा -1 और ये वाला इसके बराबर आ जाएगा -3 बराबर y + 4 बट्टे में 2 से गुणा हो जाएगा, 2 3 6, तो प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा -4, तो y का मान आ जाएगा -10। ठीक है, अतः ये आपका क्या हो जाएगा x, y, x का मान है -1, y का मान है -10। ये आपका आंसर मिल गया। कोई भी डाउट दिक्कत हो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ये भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाइए। कितनी बार सिद्ध करा रखा है ना, तो उल्टा मान लेते हैं। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q का मान 0 नहीं होता, p और q पूर्णांक होते हैं और उनका HCF 1 होता है। लॉजिक क्या होता है कि √ को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ, प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा। p/q एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय से परिमेय घटाओगे तो परिमेय रहेगा। ये क्या है परिमेय और ये क्या है अपरिमेय, तो हम लिखते हैं चूँकि p/q - 2 एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए समीकरण 1 से इसको हम क्या करेंगे, मना कर देंगे कि भैया √3 और ये जो चीज़ है वो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। बराबर नहीं यानी कि हमने जो स्टार्टिंग में माना वो गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, कहीं भी कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। ये प्रश्न भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, यदि cos थीटा का मान 4/5 हो तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों दिया है cos थीटा बराबर 4/5। आप जानते हैं, क्या जानते हो, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ठीक, ये जानते होगे। यहाँ से साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, नीचे से कॉसेक, बीच वाला सेक, फिर ये कॉट। हमें कॉस दे रखा है यानी कि आधार बट्टे कर्ण। ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। चित्र बनाएंगे, ठीक है। यहाँ आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। हमें क्या नहीं पता, हमें लंब नहीं पता। पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। कर्ण कितना है 5 का वर्ग, आधार कितना है 4 का वर्ग, लंब पता नहीं। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, प्लस के 16 इधर के माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये लंब है तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो लंब आ जाएगा हमारे पास 3। तो जो पता नहीं था वो हमें मालूम चल गया 3, ठीक है।
अब जो जो चाहिए, साइन चाहिए, कॉस दे रखा है, टेन चाहिए, साइन और कॉस पहले निकाल लो। साइन थीटा और क्या चाहिए, टेन थीटा। साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण और टेन थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, लाला आमला है कच्चा कच्चा, लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, तो लंब का मान कितना है हमारे पास, 3, कर्ण का मान है 5, लंब का मान 3, आधार का मान 4। ये मान हमने पहले से ही निकाल लिए जो कि हमें चाहिए, है ना। अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार। हमें क्या निकालना है बच्चों, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मान हमें ज्ञात करना है। साइन का मान हमें कितना निकला है, 3/5। कॉस का मान दे रखा है 4/5 और टेन का मान निकाला है 3/4 स्क्वायर। तो 4 × 12, 5 × 25, 9 × 4 = 16। ठीक है, लॉसपा ले लो, 25 × 16। ठीक है, इसके गुणा इसके साथ हो जाएगा, 16 × 12 तो कितना हो जाएगा, 16 को जब 12 से गुणा करोगे 12, ये 192 आ जाएगा। प्लस फिर आपको क्या करना है, 25 को गुणा कर देना है 9 से, 25 नंबर 225। ठीक है, और जोड़ देंगे तो 25 में 225 में हमें जोड़ना है 192, तो ये हो जाएगा 417। ठीक है, और फिर गुणा कर देना है, क्या है 16 × 12, 25 × 9, यहाँ 25 है ना, 25। ठीक है ना, 25 का गुणा करना है 16 से, कितना होता है 400। यहीं पे छोड़ दो, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कहीं पे कोई डाउट दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे बिंदु ये है, इसको ए बिंदु मानो, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु अगर संरेख है तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक है, तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये x2, ये y2, ये x3, y3। चूँकि ए बी सी संरेख है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, ये होगा 0 के बराबर। 1/2 गुणे में इधर आके बट्टे में जाएगा, 0 के बट्टे में क्या 0, तो 1/2 का काम खत्म। x1 का मान है a, y2 का मान है b, y3 का मान है -1, तो -1 प्लस का 1 हो जाएगा। x2 का मान है 0, y3 का मान -1, y1 का मान 0, x3 का मान 1, y1 का मान 0, y2 का मान b, तो यह आ जाएगा ए बी प्लस का a, ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस का b। ठीक है, सो देखो बच्चों, इधर ए बी माइनस का b, इधर आके प्लस का इधर आके माइनस का a। ठीक है, दोनों तरफ ए से भाग देंगे, दोनों तरफ ए बी से भाग देंगे, दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर ठीक है, ये लिख देंगे, दोनों तरफ ए बी से भाग दे दो, ए बी के बट्टे में ए बी, इधर ए बी, ठीक है ना, ए बी 1 में ए बी से बी कटा, ए से ए कटा, तो इधर आ गया 1, इधर आ गया 1/a, इधर आ गया 1/b। यही आपको सिद्ध करना था। 1/a - 1/b किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। आ गया, कोई दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। करें निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का माध्य 25, माध्य आपको दे रखा है और ये जो आपको f दिख रहा है ना, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। चलिए टेबल भी बना लेते हैं।
पहले क्या है, वर्ग अंतराल, फिर आएगा बारंबार, तो फिर आता है x, फिर आपका आ जाएगा fx। ठीक, सबसे पहले क्या आना आएगा यहाँ पर वर्ग अंतराल, फिर आपका आता है बारंबारता, फिर हम x निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे fx। प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं, सिंपल से मेथड, जो विधि लगा रहे हो वो लिख भी दो। माध्य आपको दे रखा है पहले से ही, ठीक है। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये दे रखा है 6 f, फिर 6, फिर 10, फिर 5। देखो 6 और 6 12, 12 और 10 कितने हो गए, 22, 22 और 5 27। क्लियर। ये देखिए 6 5 21, 21 और 27, 27 और ये f प्लस में x निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा करते हैं, 5 हो गया। सब में 10 10 का अंतर जोड़ते रहो, 15, 25, 35, 45। अब आपको fx की गुणा करना है, ठीक है ना। 6 पंजे 30, यहाँ से आ जाएगा 15f, 25 छंग 150, फिर 35 दही 350, और ये आ जाएगा 45 × 5 225, 45 पंजे 225। ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तो हो गया 500, ये 725, 725 में 30 जोड़ दो तो 755, और प्लस का ये क्या है 15f। माध्य क्या होता है प्रत्यक्ष विधि में, माध्य होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये सिग्मा fx है, fx का कुल योगफल, और ये f का कुल योगफल है। माध्य पहले ही दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में 25। fx हमें मिला है 755 प्लस के 15f, और सिग्मा f आया हमारे पास 27 प्लस के f। तिरछे गुणा करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा 755 प्लस 15f, ठीक है ना। और इधर कितना है 25 गुणे में कितना है 27, 675, और 25 से कम 25, ठीक है। संख्याओं को एक तरफ लाओ, 600 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 15f प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 755, ठीक है ना। 675 घटा देना है 755, तो बचेगा माइनस के, इसमें घटाएंगे ना माइनस करके तो 80 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा 10, 10 8 80, तो f का मान आ जाएगा 8, ठीक है। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न में आ जाइए, ठीक है। इस प्रश्न में आते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार है। बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, और उसकी जो कुल ऊंचाई वो 30 सेंटीमीटर। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 दीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार, ये बेलन है, और ठीक है ये बेलन है ना, इसके दोनों तरफ अर्धगोलाकार जुड़े हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपने पढ़ा करा होगा, है ना। कह रहे एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार है। बेलनाकार भाग का व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 7, अर्धगोले का त्रिज्या भी 7 होगा और बेलन का भी 7 होगा। इसकी जो कुल ऊंचाई है, ठीक है, बेलनाकार भाग, इसकी जो कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है h, वो कितनी होगी, वो 30 में से इधर से 7 और इधर से 7, 7 और 7 14 घटा देना होगा। 30 में 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर होगी बेलनाकार भाग की ऊंचाई। दिया है, ये सब करके लिख देना, ठीक है ना। तो कम से क्या बोला, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आ जाएगा ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस इधर से कर दो गोला, इधर से कर दो गोला, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, और
अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का होता है 2πr², ठीक है ना। तो 2πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से h बचा, 2πr तो यहाँ से 2r बचा। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास 7 है, h हमारे पास कितना है 16 है, और r हमारे पास 7 है। 7 से 7 काटा, 22 दूनी 44, ठीक है ना। और 7 दूनी 14 और 16 कितने हो जाएंगे 30, ठीक है। तो 44 को गुणा कर दो 30 से, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 13, फिर जैसे 0, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे, चित्र में ABC और APQ ये दो त्रिभुज है ना, समरूप दे रखे हैं। यदि BC 8 है, BC कहाँ है, ये 8 है सेंटीमीटर, और PQ कितना है 4 है, BA, अच्छा PQ बोला है ना, PQ ये 4 है, और फिर क्या बोले AP ये 2.8 है, 8 है, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर। CA ये वाला, और फिर हमें AQ ये वाला ज्ञात करना है, इनकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज APQ के, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात AB/AP बराबर होगा BC/PQ बराबर होगा AC/AQ, ठीक है। तो यहाँ से BC, यहाँ से PQ, यहाँ से फिर AC AP, हाँ ये दो स्टार्टिंग के बराबर लेते हैं, जब AB/AP बराबर BC/PQ, ठीक है ना। तो AB कितना दे रखा है प्रश्न में, AB पता नहीं, AB तो दिया ही नहीं है यार, ठीक है। AC दे रखा है, AC नहीं दे रखा है, AQ ये भी नहीं दे रखा है, CA और AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो AB में AP और BC में PQ, AC में AQ, AB ये AB नहीं पता, AP ये पता है, ये 2 पॉइंट इतना, ठीक है। चलो मान निकालते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ में कर ही देता हूँ। AB और फिर देखो पहले यहाँ पे सबके ना मान रख देते हैं, उसके बाद देखेंगे। AB का मान हमें नहीं पता, AP ये दे रखा है 2.8, BC दे रखा है 8, PQ दे रखा है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी, ठीक है। AC मुझे नहीं पता, और बट्टे में AQ ये भी मुझे नहीं पता, ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से देखो बच्चों, AB 2.8 और ये है 2 बराबर AC/AQ, ठीक है। तो AB मिल जाएगा मुझे, इन दोनों का जब बराबर लूँगा, AB 28 दूनी 56.1, तो AB आ गया 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। AB तो 5.6 सेंटीमीटर आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बाकी भी निकालनी है, ठीक है। AC का मान भी मुझे नहीं पता, और AQ का मान भी मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ से देखो बच्चों, ये 2 है, इन दोनों को अगर मैं बराबर ले लूँ, 2 बराबर AC/AQ, तो 2AQ जो हो जाएगा वो AC के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं।
तो AC का मान निकाल दो तो AQ का मान भी निकल जाएगा। ये मुझे आइडिया लग रहा है। अब यहाँ से देखो, AB का मान मुझे मिल गया इतना 5.6। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दो अंकों के एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, दो अंक की संख्या है ना, ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का। मान लेते हैं इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, ये माना करके आप लिख देना, ठीक है। तो वास्तविक रूप क्या हो जाएगा संख्या का, वास्तविक रूप जिसे प्रसारित रूप कहते हैं वो हो जाएगा 10y + x, ठीक है। और अगर बदल देंगे, बदलने पर, प्रश्न में लिखा है ना बदलने पर क्या हो जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x + y। ये वास्तविक संख्या है और ये पलटने पर संख्या है। प्रथम शर्तानुसार देखो बच्चों, ग्राफ का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, उसकी तैयारी जरूर कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में मैंने नहीं लिया, लेकिन ग्राफ का क्वेश्चन जरूर आएगा, हर साल आता है। तो कह रहे हैं दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, x और y को अगर हम जोड़ देते हैं, इकाई और दहाई के अंक को, तो अंकों का योग 9 है, ठीक है। ये समीकरण नंबर A बोल दो। फिर क्या बोला है, द्वितीय शर्त में ये बोला गया है, संख्या को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, ये जो संख्या है दी गई संख्या 27 अधिक हो जाती है, ये ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये जो पलटने पर जो संख्या है ना, जो दी गई संख्या है, ये दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। ये 27 ज़्यादा है, बराबर करने के छोटे वाले में जोड़ना पड़ेगा। 10x + के x इधर आके क्या हो जाएगा, -x, ठीक है। और यहाँ पर y रखते हैं प्लस के y, और ये प्लस का 10y इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ 27 है। 10x में से x कटाओगे 9x, यहाँ से माइनस के 9y 27, 9 माइनस है x माइनस के y 27 आ गया, 9 3 27। तो x - y बराबर कितना आ गया बच्चों, 3। ये दूसरा समीकरण है। समीकरण A और B को हल करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। समीकरण A तथा B से हल करते हैं। x + y बराबर हमारा 9 है और x - y बराबर हमारा 3। जोड़ने पे y कटा, x और x 2x, 9 और 3 12, 2 छंग 12, x का मान आ गया 6, ठीक है। चूँकि x + y बराबर हमारा क्या है, 9 है, x का मान 6 है, तो प्लस के 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6, तो y का मान आ जाएगा 3। अर्थात जो संख्या होगी, संख्या आपने क्या माना, इकाई दहाई, इकाई के अंक को x माना, दहाई के अंक को y, यानी कि x कितना है 6, y कितना है 3, तो संख्या हो जाएगी 36। तो वो संख्या कितनी होगी बच्चों, 36 होगी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। कुछ दिन पहले ही मैंने मॉडल पेपर जब सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। करते हैं। कह रहे हैं एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। देखो ये एक चिड़िया है, ठीक है, ये 80 मीटर पेड़ की ऊंचाई पर यहाँ पर बैठी हुई है। पृथ्वी के तल, यहाँ मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी के तल से किसी बिंदु से, इस बिंदु से चिड़िया का जो उन्नयन कोण है ना पहली बार में, वो कितना है, 45 है। ये आपका 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। चिड़िया 36 दिशा में, 36 मतलब इस दिशा में जो उड़ रही है, इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। ये पृथ्वी तल है, समान रहती है ऊंचाई, ये भी 80 मीटर ही होगा। ये कितना दे रखा है प्रश्न में बच्चों, ये में 80 मीटर दे रखा है, तो ये भी कितना होगा, 80 मीटर रहता है। कह रहे 2 सेकंड बाद, पहले चिड़िया यहाँ थी, 2 सेकंड बाद चिड़िया यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में चिड़िया को 2 सेकंड लगे, टाइमिंग दे रखा है यहाँ की, ठीक, कितनी देर रखा है, 2 सेकंड, ठीक है। तो 2 सेकंड बाद वो यहाँ तक पहुँच जाती है चिड़िया, और उस स्थिति में जो उन्नयन कोण बनता है ना चिड़िया का, वो कितना बनता है, 30 हो जाता है। अब की बार ये जो है 30 हो जाता है। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है, आपको चाल ज्ञात करनी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। समय आपको पता है बच्चों, दूरी नहीं पता है, ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैं x बोल देता हूँ,
ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैं y बोल देता हूँ, जो कि आपको y निकालना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये दे रखा है, ये निकालना है, ये दे रखा है, ये निकालना है, आराम से संबंध लगा दोगे। नाम दे दो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। A B C D E, ठीक है। तो पहले वाले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज A B E में, त्रिभुज A B E में ये दे रखा है और ये हमें निकालना है। तो बी ई बट्टे में ए बी, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और नीचे वाला आधार हो जाएगा, क्योंकि 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। बड़े छोटे वाले बिंदु कितने कोण है, 45। तो बी ई का मान 80 है, ए बी को हमने x माना है, tan 45 का मान 1, x 1 कम x का मान कितना आ जाएगा 80 मीटर। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो वीडियो को दोबारा देखना है पुनः। देखो बच्चों, यहाँ पर आपकी बार दूसरा वाला त्रिभुज लेना है। कौन सा वाला त्रिभुज लेंगे आप, ये वाला ए सी डी में, ठीक है। ये वाला त्रिभुज हम ले लेते हैं फटाफट। त्रिभुज ए सी डी में ये हमें पता है और ये एक्चुअली निकालना है, तो लेकिन आधार तो पूरा ही हुआ ही है। तो सी डी बट्टे में ए सी, ये भी लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा है 30। सी डी का मान 80 है और इसे हमारा क्या है x और ये y, x प्लस वाई, हमें y ज्ञात करना। tan 30 का मान 1/√3, ठीक है। तिरछे गुणा करेंगे x प्लस वाई, 1 कम x प्लस वाई, और ये आ जाएगा √3 गुणे में 80। √3 का मान रखने के लिए बोला 1.732। तो पहले y निकालना है, √3 प्लस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा। x का मान मुझे मालूम है, कितना दे रखा है प्रश्न में, हमें मिला है 80। 80 ओबनिष्ठ है, 80 1 कम 80, ठीक है। √3 का मान है 1.732 माइनस के 1, घटा देंगे तो यहाँ जाएगा 0.732, ठीक है। तो पॉइंट आपको घटाना 0.732, इसको गुणा कर देना है 80 से, तो y का मान आ जाएगा 58.56, ये y मिल गया। अब चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बट्टे समय। समय तो दे ही रखा है 2 सेकंड, दूरी अभी हमने निकाल दी 58.56, दूरी है 2, मतलब समय है 2, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो 29.28, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ये हमें चाल मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। आराम से ये प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी निश्चित औसत चाल से तय करती है। हमारे पास एक निश्चित दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल दूरी है ना 63 किलोमीटर है, और ये रेलगाड़ी है, ठीक है। मान लेते हैं रेलगाड़ी की जो चाल है ना, हाँ औसत चाल नहीं करी, माना रेलगाड़ी की औसत चाल, माना रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये मान हमने मान लिया। तो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या है, आपको बोल रहे हैं 63 किलोमीटर की दूरी निश्चित चाल से तय करती है और 12 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है, ठीक है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की जाती है तो प्रारंभिक औसत चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, 2 कंडीशन है, पूरी दूरी नहीं है, एक 63 किलोमीटर है और एक 12 किलोमीटर है, इधर और एक 12 किलोमीटर। देखो प्रथम शर्त में समय बराबर, आपको पता है बच्चों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, है ना। तो प्रथम शर्त में जो आपका समय है t1, दूरी 63 किलोमीटर और नॉर्मल चाल लेना है, औसत चाल जो है वो उसी स्पीड से चलना है, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार जो समय लगता है ना, 12 किलोमीटर की दूरी है 12 किलोमीटर, और पहले जो चाल चल रही थी उससे 6 किलोमीटर घंटा अधिक स्पीड है, पहले से 6 किलोमीटर स्पीड बढ़ जाती है। तो दोनों का जो समय है, कुल समय जो लगता है चलने में, वो कितना लगता है, 3 घंटे में तय करती है। प्रश्नानुसार
कुल समय है, यात्रा का जो कुल समय वो 3 घंटे, यानी कि T1 प्लस T2 कितना है 3 घंटे है। तो मान रखो T1 का 63 बट्टे में x और यहाँ है 12 बट्टे में x प्लस 6, कितना है यहाँ पर 3 है। राशि आ जाएगा इसके गुणा इसके साथ x प्लस 6 गुणा करोगे, यहाँ से आ जाएगा 63x। 63 को आपको गुणा करना है 6 से, ठीक है। 63 गुणा 6 कितना हो जाएगा 378 और ये हो जाएगा 12x, यहाँ पे 3 है। गुणा करोगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो तो एक बार दोबारा देख लेना। 63x, 63 और 2 65 और 1 75x हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर 378 और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तिरछे गुणा करेंगे 3x स्क्वायर 6 18 x बराबर है 75x माइनस प्लस के 378, तिरछे गुणा कर दी, ठीक है, हो गया। अब देखो बच्चों, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। 3x स्क्वायर 18 में से 75 घटा देंगे, ठीक है ना। तो 75 में से आपको क्या करना है 18 घटा देना है, तो आ जाएगा माइनस के 57x और यहाँ है 378। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आपको हल करना है, इसको और इसको लेना है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे 378, ठीक है ना। 378 को गुणा करना है 3 से, तो ये गुणा करने पे आता है 1 1 3 24 1134। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने तो 1134। जब ऐसे भी दिक्कत हो जाए ना एग्जाम में कि गुणनखंड नहीं बना, तो द्विघात सूत्र लगा दो, सबसे बेस्ट है। क्या लगा दो? द्विघाती सूत्र। इसमें ये झमेला ही नहीं करना पड़ता, बस वर्गमूल निकालना आना चाहिए। आपको पता है ए के स्थान पर यहाँ पर 3 है, बी के स्थान पर यहाँ पर माइनस के 57 है और सी के स्थान पर 378 है, ठीक है ना। द्विघाती सूत्र x बराबर क्या होता है माइनस के b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a, ठीक है। ये सूत्र लगा दो, झमेला ख़त्म करो। नेगेटिव है, ये नेगेटिव का 57 तो ये पॉजिटिव का 57 हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर, नेगेटिव 57 है स्क्वायर 4, ए का मान 3 और सी का मान है माइनस के 378, ठीक है, बट्टे में 2, ए का मान कितना है 3। अब इसको कर लो यार, इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा जब पता नहीं चल रहा है ना तो फटाफट द्विघात समीकरण लगा दो। 57 गुणा 57, तो 57 को जब 57 से गुणा करते ना 3289 आता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 4 3 12 है, ठीक है। 12 को आपको गुणा करना है 378 से, तो ये आ जाएगा 4536 बट्टे में 2 3 6, ठीक है ना। अब 4536 में वो कितना जोड़ना है 3249 जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 6 और 4 और 6 9 57 है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 7785 बट्टे में 6। अब इसका वर्गमूल निकाल लो, ठीक है। वर्गमूल निकालते मैं यहाँ दिखाता हूँ कितना है 7785 है ना। देखते हैं, पीछे जोड़ा बनाते हैं। 7 7 8 8 64 9 9 81, ज़्यादा हो जाता है 8 8 64, ठीक है। घटाओ, 7 में 4 घटाएंगे 3, 7 में से 6 घटाएंगे 1 और ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 8 का डबल यहाँ होता है 16, 5 है, ठीक है। तो कुछ भी करेंगे 5 कब आएगा, जो 25 लगता है ना, तो 165 आ गया। अभी चेक कर रहे हैं 165 को 5 से गुणा करो ना, ज़्यादा हो जा रहा है ना, 5 बार में कम पड़ रहा है 825 हो रहे हैं। तो 6 बार में 6 6 7 7 8 8 64 9 9 81 दशमलव में आ रहा है, ठीक है ना। तभी इसका गुणनखंड नहीं बन पा रहा था, ठीक है ना। दशमलव में आ रहा है ना, तभी इसका गुणनखंड नहीं बन पा रहा था। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये है ना, इसको ऐसे कर दो 7785 पॉइंट में आ रहा है ना, तो इसको गुणनखंड करो, 5 से काटो, 5 एकम 5, भाग विधि फेल हो गया, दशमलव में आएगा तो छोड़ दो, ऐसे नॉर्मल करो। 5 एकम 5, 2 बचा, 5 बचे 25, फिर 2 बचा, ठीक है 28 हो गया, फिर 5 बचे 25, 5 7 35, तो ये 6
और 12, ठीक है, कितना हो गया 18, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 3 कम 3, 3 नम 27, फिर 3 से कटेगा 15 हो गया, 3 कम 3, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 7 और 1 8 और 3 11, अब तो नहीं कटेगा, 7 7 दूनी 14, ठीक है, किससे कटेगा 173, 173 7 से भी नहीं कटेगा, 9 1 कम 9, कितना बचा, 9 से कटेगा क्या, आई डोंट थिंक, 9 कम 9 है ना, कितना बचा 8 बचा, 83 हो जा रहा है, नहीं कटेगा 9 से, 13 1 कम 13, ऐसा सोचता रहने पड़ेगा हमको। 173 किसी से नहीं कटता, 173 का पार्टीशन 173 कम 173 हो जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ जोड़ा 3 का बना और इसका नहीं बना, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, 173 गुणा 5, ठीक है ना, तो आप यहीं पे छोड़ देना, ठीक है ना, 57 प्लस माइनस, ठीक है ना, हमने कैलकुलेशन सही किया ना, बस यही थोड़ा फर्क पड़ रहा है, बाकी देख लेना, 3 बाहर आ जाएगा और अंदर डाल दोगे बट्टे में 6 आ जाएगा, ठीक है, यहीं पे छोड़ देना। औसत चाल निकालने के लिए बोला है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है प्रश्न में, एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, 63 बट्टे x, ठीक है, और फिर 12 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 की चाल से तय कर दिए, दोनों का चाल समय 3 है, 63 ये, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अब गुणा कर दो x² प्लस 6x, ठीक हो गया, 3x² 6 × 18x, और यहाँ से गुणा करेंगे 63x, 63 6 18 हासिल लगा 1, 6 छंग 36 और 1 37, ठीक है, फिर यहाँ से 12x, सब कुछ सही किया है, आई थिंक यहीं पे हम छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें कभी कभी क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, है ना, बोर्ड्स वालों की गलती, वो आपकी गलती नहीं होती, तो उसको अगर अटेम्प्ट करते हो तो नंबर पूरे मिलेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, तभी आंसर नहीं आ पा रहा है, इसके बट्टे में x-1 है, इसके बट्टे में x-1 है, इसके बट्टे में y-2 है, इसके बट्टे में y-2 है, ठीक है, तो मान लेते हैं, माना एक के बट्टे में x-1 को हम a मानते हैं, व एक के बट्टे में y-2 को हम b मानते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से ये हो जाएगा 5a प्लस ये हो जाएगा 4b बराबर 3, समीकरण नंबर 3 हो गया, तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a माइनस के 3b बराबर 1, ठीक है जी। तो किसको हटाना चाहते हैं आप, b को डालो, यहाँ 4 है तो इसमें 4 से गुणा कर दो, और यहाँ 3 है तो इसमें 3 से गुणा कर दो, तो यहाँ देंगे समीकरण 3 तथा 4 से। हर साल ऐसा क्वेश्चन एक आपको ज़रूर मिलेगा। 3 से गुणा करेंगे, 3 बचे 15a, 3 चौके 12b, 3 तिया 9, 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24a, 3 4 तिया 12b, और 4 1 4, विपरीत चिन्ह जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 2 और 1 3, और यह आ जाएगा 13, ये 39 गुणे में इधर के बट्टे में 13 1 13 13 39, एक का मान आ गया 1/3, ए का मान किसी भी एक समीकरण में रख दूँ, यहाँ रख दूँ, चूँकि 6a माइनस के 3b बराबर 1 ना, ए का मान है 1/3, 3 से काटोगे 3 दूनी, ठीक है, ये 2 1 कम 2, प्लस का 1 इधर के माइनस का हो गया, माइनस का 3 भी इधर के प्लस का 3 हो गया, 1 3 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आके, तो b का मान आ गया 1/3, दोनों आ गए 1/3, मान रख दो, चूँकि 1 के बट्टे x-1 आपने a माना था, और a का मान है 1/3, x-1 3 1 कम 3, तो माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1, यानी कि x का मान आपको आ जाएगा 4, वह 1/x y-2 आपने क्या माना था, b माना था, तो b वह आपका भी 1/3 आया था, y-2 1 कम y-2, 3 1 कम 3, माइनस का 2 इधर के प्लस का 2, तो y का मान आ गया 5, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है आपको, इस प्रश्न में आपको माध्य निकालना है,
ओके बच्चों, तो माध्य निकालते हैं। किसी भी विधि से लगा सकते हो, सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष विधि होती है, ठीक है। बाकी आप जो विधि लगाना चाहो आपकी मर्जी, जब कुछ नहीं बोलता है तो आपकी मर्जी चलती है। जो विधि आपको अच्छी लगे वो लगा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपका आ जाता है वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद x, उसके बाद देखते हैं प्रश्न पर निर्भर करता है क्या करना है क्या नहीं। सो सबसे पहले यहाँ पर आपका है वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता और x। वर्ग अंतराल है 10 से 25, फिर 25 से 40, फिर 40 से 55, 15 का अंतर है। फिर 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ये दे रखा है 2, 3, 7, 6, 8, 4। कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को जोड़ो, देखो 10 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 35। 35 का आधा कितना होता है? 35 का आधा होता है 17.5, ठीक है। अब सब में कितने कितने का अंतर है? 15 का अंतर है। 15 जोड़ते रहो, 17.5 में जोड़ देंगे 15 तो हो जाएगा 32.5। इसमें और 15 जोड़ दूँ समय तो हो जाएगा 47.5, और 15 जोड़ दो इसमें तो अगला वाला आ जाएगा 62.5। फिर और 15 जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा 77.5। फिर और 15 जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा 92.5। अब आपको लग रहा है कि x थोड़ा अजीब है, थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो आप d निकाल सकते हो। d क्या होता है? x माइनस ए। ए क्या होता है? ये आपका होता है कल्पित माध्य। और ए कैसे निकालते हैं? n/2 पद x में। n कितने हैं पद? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6/2 यानी कि तीसरा पद। तीसरा पद क्या है? 47.5। तो ये आपका ए हो गया। माना कल्पित माध्य कितने हैं? 47.5। अब आपको हर एक पद में से 47.5 घटा देना, ठीक है। 17.5 में से आपको घटाने 47.5 तो 30 आ जाएगा माइनस के। 15 का अंतर जोड़ते रहो, अगला आ जाएगा माइनस के 15, और 15 जोड़ेंगे 0, फिर 15 जोड़ो, फिर और 15 जोड़ो 30, फिर 15 जोड़ो 45। डी निकालो तो यू भी निकाल दो। यू होता है d/h। h कितना है आपका? 15 का अंतर है सब में, हर एक को 15 से भाग दो। 15 दूनी 30, 15 1 15, 0, 15 1 15, 15 दूनी 30, 15 3 45। अब आप निकालो एफ यू। ये यू है, ये एफ है। 2 दूनी 4, 3 1 3, 7 0 0, 6 1 6, 8 दूनी 16 और 4 3 12। तो ये हो गया 6 6 12 और 2 12 और 2 14, ठीक है। और एक 2 और 1 3, 34 आ गए प्लस के। और ये कितना है? 7 माइनस के। घटा दो तो बचेगा 14 में से 7 गया 7, तो 27 आ जाएगा। ये हमारा क्या है? सिग्मा एफ यू। हमें सिग्मा एफ भी चाहिए होता है। 2 और 3 5, 5 और 7, 5 और 7 12, 12 और 6, 12 और 6 हो गया 18, ठीक है। 18 और 8 26, 26 और 4 30। तो सिग्मा एफ है ये कितना है? 30। सूत्र क्या होता है? ये हम लगा रहे हैं सूत्र पग विचलन विधि। इसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ यू गुणा h बट्टे सिग्मा एफ। ये हमारे पास 47.5 है। एफ यू का मान 27 है, एच का मान 15 है और एफ का मान 30 है। 3 5 15 10, ठीक है ना। तो 5 1 5, 5 3 10, 2 से भाग दो, 2 1 2, ठीक है। और यहाँ से 2 1 2, 2 3 6 2 5 10, 47.5 में जोड़ देना आपको 13.5, ठीक है। 5 और 5 10 हासिल लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11 हासिल फिर से लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, आंसर आ जाएगा 61, ठीक है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको स्किप कर दीजिए, कुछ गलती है, होता है कभी कभी। आई थिंक बाकी सब कुछ फिक्स है बच्चों। और ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं, और एक क्वेश्चन ग्राफ का ज़रूर आता है जो कि इस वीडियो में नहीं लिया था लेकिन आएगा ज़रूर। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करें, बाकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर देख लें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।